हेलो स्टूडेंट, देखिए आज जो है बिहार बोर्ड का मैथ का एग्ज़ाम था। तो हमको मिला है आपका ये सेट बी। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, तो चलिए इसका जो थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है कि क्वेश्चन कैसा था और आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो आपका है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी आपका बाह्य बिंदु आपका 24 है ना। तो पहला का क्वेश्चन आपका जो है ऐसा कुछ बनेगा। देखिए ये आपका ऐसा है आपका, है ना। तो ये 24 दिया, ये 7 दिया, 90 डिग्री। तो हमको ये निकालना है ना। हाइपोटेनस आप पाइथागोरस थ्योरम पर है। तो इसका जो है आपका कैसे होगा, तो 24 का स्क्वायर प्लस इतना, तो ये 25 आ जाएगा। तो पहला का आंसर आ जाएगा आपका सी। एक क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल में आपका जो है ये वाई जेड को आगे तक बढ़ाएं और ये एंगल आपका 110 दिया है। एंगल वाई आपका 40 डिग्री दिया है। तो आप पढ़े हैं कि बाह्य कोण जो होगा बाकी जो है अपोजिट वाले दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसको अगर हम एंगल एक्स प्लस ये 40 बराबर कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ से एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा 110 माइनस 40। तो ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो सेकेंड का आपका आंसर आएगा 70 डिग्री। तो देखिए 70 डिग्री आपका ऑप्शन सी में है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपका ये त्रिभुज दिया है ए बी सी और आपका एल एम एन, और बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है आपका एल एम एन के बराबर। तो अगर सिमिलर होगा तो ये 87 है, तो ये भी 87 हो जाएगा, है ना। ये आपका 35 दिया है, तो ये एंगल बी आपका 35 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल सी पूछ रहा है, ठीक है। तो एंगल सी आप देखिए 87 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 हाथ में 8 3 11 1 12, है ना। तो 180 में से आप क्या कर लीजिए, 100 ये 122 घटा लीजिए, तो आपका आ जाएगा 8 और ये 5। तो 58 डिग्री आपका एंगल सी बराबर 50 डिग्री, 58 डिग्री। तो आपका 58 डिग्री आपका देखिए ऑप्शन सी में है। तो 3 का आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में देखिए तो क्या दिया है आपका, एंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल आपका दिया है ना। ट्राइंगल आपका दिया है, ये ट्राइंगल एक आपका ट्राइंगल दिया है जिसमें आपको बोल रहा है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये आपका ट्राइंगल दिया है ए बी सी और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये आपका ए डी परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है। ए डी आपको दे दिया, ए डी आपका है ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये आपका 5 दिया है, ये भी आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। तथा बी सी बराबर 17 और बी सी बराबर आपका 17 दे दिया। ये 17 है तो देखिए ये 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ बी सी आपका 17 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है तो ए सी का मान निकालना है। तो ए सी आप निकाल लीजिए। ए सी कैसे निकलेगा, तो देखिए ये अगर ये 12 है और ये 5 है, तो ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 ए डी स्क्वायर प्लस ये 12 का 144। तो ये आ जाएगा 169। तो रूट अंडर 169 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 169 आपका 13 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको बोल रहा है कि दो बिंदु दिया है ना। आपको बोल रहा है कि 8 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका √3/2, ठीक है। तो ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब कि 4√3, 0 और 0, 4 रूट आपका, अच्छा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, है ना। 1/2, तो 8 × 1/2, तो ये आ जाएगा 4। मतलब कि आपका जो है 0, 4, है ना। ये दोनों के बीच, ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये इसके बीच का आपको दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकलेगा आपका, तो दूरी सूत्र आपका क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू ये आपका 4√3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 0 है इसलिए आपका -0 करेंगे, फिर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 3 16 3 48 प्लस 16। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 4 1 5 1 6 रूट अंडर 64। तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो आपका दूरी हो जाएगा 8। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा, 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 4/5। तो आपको निकालना है टेन थीटा, है ना। तो एक आपको फॉर्मूला है, साइन थीटा आप निकाल लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से आपका √1 माइनस ये स्क्वायर करेंगे तो 16/25, 25 में से 16 जाएगा तो 9/25, है ना, स्क्वायर रूट। ये आपका आ जाएगा 3/5, है ना। तो साइन थीटा बराबर कितना है 3/5। तो आपको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा कितना है आपका 3/5, अब बाई ये आपका कॉस थीटा 4/5, 5 से 5 कट जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 3/4। तो 6 का आपका जो है आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए, ठीक है। 7 का क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। कॉस आपका 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री,
है ना। तो देखिए तो ये आपका इसको और इसको जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, है ना। अब माइनस ये साइन 40 डिग्री पहले से है ना। ये देखिए तो आपको ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 42 में से साइन 42 आप घटा दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, ये 0। तो ऑप्शन आपका जो है 7 का आपका आ जाएगा बी, है ना, 0। ठीक है, 7 का बी। अब 8 का देखिए, 8 का आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये भी फॉर्मूला पे डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे दिया है 7 का, तो सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अब बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो एक फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है ये देखिए आपका ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है आपका कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन आपका सी, 8 का सी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कि ये इसका वैल्यू, है ना। तो देखिए तो ये आपका जो है क्वेश्चन आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने फ़ोन से ही आपका जो है रिकॉर्ड किया है, क्वेश्चन मेरे पास नहीं था। तो 10 15 और यहाँ पे देखिए ये, और 10 आपका जो है 10 15 डिग्री इंटू आपका है 10 35 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री और इंटू 10 45 डिग्री। तो आपने पढ़ा देखिए इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये और ये अपोजिट हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा, कॉट 75। तो कॉट 75 से ये कट जाएगा, तो आप समझिए तो ये और ये कट जाएगा, है ना। फिर ये और ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 10 45, और 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, है ना। तो 9 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही है। देखिए साइन 13 कॉस आपका इतना प्लस इतना, तो देखिए तो साइन 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आपका जो है 90 डिग्री माइनस 70, साइन 13 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, है ना, माइनस 77 डिग्री, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये कॉस 77 डिग्री। तो कॉस 77 डिग्री और इंटू कॉस 77, देखिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 77 डिग्री, तो ये आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। एक क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी में आपका दिया है 2 6 और ये आपका 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है। ठीक है, 2 6 10 दिया और का प्रथम 6 पदों का योग आपसे पूछ रहा है ना। 6 पदों, तो n बराबर आपका दे दिया है 6, है ना। तो S6 आपसे पूछे, तो ये क्या फॉर्मूला होता है आपका कि n/2 इंटू आपका a प्लस एल, एक तो ये फॉर्मूला है ना। तो ये हमको लास्ट टर्म आपका निकला नहीं है, तो देखिए तो यहाँ पे अगर ऐसे देखो 2 6 10 आपका हो जाएगा 12 14, 2 4 4 का अंतर है ना, 2 6 4 4, फिर ये 14 हो जाएगा, है ना, फिर ये 18 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 22 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका योग आपसे पूछ रहा है, तो n कितना है 6/2 इंटू पहला पद है 2 प्लस आपका लास्ट टर्म कितना है, आपका लास्ट टर्म है 22, है ना। तो ये जोड़ेंगे तो 24, तो 3 3 गुना 22 प्लस 2 24, तो ये आपका आ जाएगा 72। तो आंसर आपका हो जाएगा 11 का सी, है ना। तो 11 का आपका आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि एक श्रेणी आपको दिया है 6 13 20 और ऐसे करके आपका जो 216 आपको दिया है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मिडिल टर्म क्या होगा, है ना, मध्य। तो पहले तो आप ये निकालिए, ए बराबर कितना दिया है 6, है ना, डी बराबर आपको दिया है 7, है ना, और लास्ट टर्म आपको एल दे दिया 216। तो हम पहले एन निकाल लेते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन आपका दिया है 216, ये आपका 6 दे दिया है, n माइनस 1 इंटू डी, आपका डी निकालना है। डी कितना दिया है आपका, डी आपका दिया है 7, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा तो 210 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, ये फिर आपका आ जाएगा तो 7n इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 217। तो n बराबर कितना आ गया, 17 का 21 और 7 एकम 7, तो n बराबर आ गया 30, है ना। टोटल आपका 30 टर्म है। तो अब इसका आधा आप करेंगे, है ना, आपसे मिडल टर्म पूछ रहा है। तो 16वां 15 15 30 हो जाता है, इधर 15 और इधर 15, तो आपका जो 16वां पद हमको निकालना है।
तो ए आपका 16 टर्म निकाले तो क्या हो जाएगा, एक एन, ये आपका ये फॉर्मूला से निकाले तो ए प्लस एन माइनस वन, तो 16 माइनस वन 15 इंटू डी 7, तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 प्लस 7 पचे 35, 7 में 3 10, तो ये आपका आ गया 111, है ना। तो ऑप्शन आपका 111, ये आपका 12 का बी, तो 12 का आपका जो है बी आ गया। ठीक है, 13 में देखिए आपका कि चतुर्थांश में स्थिति है ना, ये आपका -6 -6, 4, तो देखिए एक्स का वैल्यू -6 इधर है ना, -6 आएगा इधर, और आपका वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपका जो है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो द्वितीय में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, 13 का बी। ठीक है, 14 का देखिए तो आपका एक्स अक्ष के दूरी का इकाई आपसे पूछ रहा है ना, का एक्स अक्ष से दूरी का इकाई, देखिए पी का वैल्यू कितना है, -6 है ना, तो एक्स अक्ष से दूरी का इकाई आपका क्या हो जाएगा, 6, है ना। इसका आपका 14 का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 14 का आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु पी इतना के अक्ष की दूरी, तो है ना, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे कितना दूरी होगा, तो ये 15, तो इसका 15 आपका आंसर आ जाएगा। 14 का आपका आ जाएगा सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में क्या है, देखिए 15 में बोला है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी की इकाई आपसे पूछा है ना, इकाई में क्या है ना, दो बिंदु आपको दिया है, बिंदु क्या क्या दिया है आपका, ये आपका जो है दिया है -1,3, और आपका दिया है -5,7, तो डिस्टेंस आप जो है दूरी सूत्र से आप निकाल लीजिए, तो ये -5 है प्लस ये -5 आप प्लस -1, तो ये -6 हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर आप प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 52। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 का देखिए, तो ये आपका दूरी सूत्र से आप निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4√2, है ना। आपका जो है 15 का आपका आ जाएगा ए, 4√2। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए 16 में आपको बोल रहा है कि इतना -2, और -2, 2 के मिलने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। देखिए तो इसका मध्य बिंदु आपको निकालने के लिए क्या है, आपका दोनों को जोड़ दीजिए, 2 - 2/2, और उसका हो जाएगा आपका जो है 2 - 2 तो ये आ जाएगा आपका 2 - 2, है ना। दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो इसको जोड़ेंगे तो अभी तो 0 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 0, तो इसका आंसर आपका 16 का हो जाएगा आपका बी। 16 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का देखिएगा भुज बोल रहा है आपसे ना, एफसीसा, तो एफसीसा एक्स कोऑर्डिनेट को एफसीसा बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -5, है ना। 17 का -5, एक्स का वैल्यू जो है उसी को हम लोग बोलते हैं भुज। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, 17 का सी। अब 18 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के आपका नियता इतना इतना दिया है, तो उसके केंद्र का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए तो ये तीनों आपको कोऑर्डिनेट दिए है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 + 5 + 9 बाई 3 कर लीजिए, और उसका जो 3 + 7 + 2 बाई 3 कर लीजिए, तो ये कितना 9 5 14 1 15 15/3 हो जाएगा 5, और 7 3 10 2 12 12/3 हो जाएगा 4, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 18 का ए, है ना। 19 में क्या बोल रहा है आपका, यदि बिंदु इतना इतना जो है संरेखी है, तो आपका क्या होगा, है ना, संरेखी के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए अब आपका जो है ये देखते हैं कि 7,20 7,3, और ये जो है दोनों अवस्थित है किस अक्ष में, तो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो है ना 7,3 आपका किधर आएगा, ये 7 है इधर पॉजिटिव में, है ना, इधर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला आएगा इधर, है ना, तो ये मान लें कि 7 है और ये ऊपर 3 है, तो ये 7,3 आ जाएगा, और ये -7,3 है, तो -7 तो इधर आएगा, -7 और -3 ये जो है वाई एक्सिस, -7,3, तो ये वाई एक्सिस के दोनों आर पार आएंगे, है ना, दोनों आपका जो है इधर और इधर आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, देखिए एक्स अक्ष के एक और, है ना, वाई अक्ष पर, या फिर एक्स एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो ये आपका एक्स अक्ष है ना, और ये वाई अक्ष है ना, तो वन साइड ऑफ एक्स एक्स एक्सिस के एक साइड में आएगा, नहीं आएगा, एक साइड में तो नहीं आएगा, दोनों साइड में आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा नहीं आएगा, वाई एक्सिस पे नहीं आएगा, बोथ साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस के बोथ साइड्स में आ जाएगा, तो आपका 20 का डी, है ना, तो 20 का आपका आ जाएगा डी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 21, है ना, तो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी साइन, तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू है ना, कॉस आपका जो है ये आपका वैल्यू है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी का वैल्यू होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 60 - 30,
तो ये आपका आ जाएगा cos 30। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो आपका 21 का हो जाएगा डी। 21 का आपका आंसर आ जाएगा ये डी, है ना। फिर आपका आ जाएगा 22 में देखो 5 इतना बराबर इतना, तो cos इसका थीटा, ठीक है। आपको क्या दिया है cos 5 cos, अच्छा cos थीटा बराबर आपको लिख सकते हैं 4/5। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, है ना, cos/4। तो आपसे पूछ रहा है कि इतना, तो पहले हम ये है तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। अच्छा ऐसे भी देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना। तो आपका 22 का सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, 22 का आपका जो है आ जाएगा सी। फिर आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा है 23 का, देखिए सेक स्क्वायर इतना प्लस इतना, तो देखिए इज इक्वल टू के है, तो के का मान पूछ रहा है, तो सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको सेक स्क्वायर ए, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। ये बराबर के दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना के। तो ये कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ गया 1। तो आपका 23 का आंसर आ जाएगा सी। 23 का आपका आंसर सी। फिर आपको चलिए 24 नंबर में देखते हैं। 24 नंबर क्या है कि यदि आपका tan थीटा प्लस cos थीटा 4 है ना, तो आपको जो बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो आपको दिया है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ये 16। तो ये देखिए, तो ये कट के तो आपका आ जाएगा, तो इसका आंसर 16 में से 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। 14 किसका है आपका, देखिए ऑप्शन सी, 24 का सी। 25 में देखिए तो आपका क्या है sin 2x, 25 नंबर, है ना। sin 2x बराबर आपको दिया है sin 30। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू भी होता है √3/2 अब प्लस आपका यहाँ पे cos स्क्वायर 60, cos का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो ये आपका 3 हो जाएगा 3/4 अब प्लस ये हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए तो 1 किसका वैल्यू है sin 90 डिग्री, है ना। sin 90 तो 2 इंटू 45 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। 25 का आपका आ जाएगा बी। 26 का देखते हैं। 26 का क्या है, ए और बी दो न्यून कोण है, तो आपका साइन ए इज इक्वल टू कॉस है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर न्यून कोण है तो साइन ए, देखिए साइन ए और आपका जो कॉस है किस वैल्यू पे आपका इक्वल होता है, तो 45 डिग्री पे इक्वल होता है ना। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री तो आपका दिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए साइन ए बराबर कॉस ए बोल रहा है ना 26 का, देखिए तो साइन ए बराबर आपका कॉस बी बोल रहा है। तो ये साइन ए और कॉस बी कब बराबर होता है आपका, साइन ए का वैल्यू और कॉस बी का वैल्यू कब बराबर होगा, जब आपका जो है 45 डिग्री का होगा ना। तो कॉस साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। ए और बी न्यून कोण है, तो ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 26 का ए हो जाएगा। चलिए अब 27 नंबर में देखते हैं। 27 नंबर का थोड़ा सा ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, ये आपका 15 है और ये 75, ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री आएगा, है ना। ये 90 डिग्री आ रहा है दोनों को जोड़ के, तो ये आपका हो जाएगा 3 है। ये 3, तो ये आपका कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 + 1 अब बाई ये आपका 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये आपका 4 अब -2, तो ये आपका आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आपका गया हाँ ये, तो 27 का आपका सी, 27 का सी आ जाएगा। 28 में देखिए तो साइन 20 डिग्री प्लस कॉस इतना इज इक्वल टू इतना है, तो ए का आपका मान पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका कि आपका यदि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉस ए है, तो ए का मान वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको जब आप लिखेंगे ऐसे, तो ये साइन 20 को मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, साइन 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना। तो ये देखिए तो ये 2 cos 70 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 70 डिग्री, तो 28 का हो जाएगा सी। 29 में देखिए आपका 29 में ए का बराबर, तो सही तो पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 29 का तो ए हो जाएगा, आपका डायरेक्ट फार्मूला है। 30 का देखिए आपका एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका जो है दिया हुआ है ना। आपका ये मीनार है और यह उन्नयन कोण दिया है 5 से 25 मीटर की दूरी पे है 60 डिग्री, आपका ये दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे दिया आपको, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आपसे पूछ रहा है ये मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ये 60 डिग्री दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए tan 60
tan60 बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए h है तो h/25, tan60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3 है ना, तो h/25, तो h बराबर क्या आ गया आपका 25√3 है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 25√3, 30 का आपका आ जाएगा सी। चलिए 31 देखते हैं। 31 में क्या आपका मुझे कौन सा भिन्न का दशमलव प्रशांत शांत नहीं है, तो शांत का नहीं है। देखिए शांत के लिए आपको क्या पढ़े थे आपका देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका 31 का कि कौन सा जो है शांत नहीं है, तो देखिए आपको जो है ये 105 है, 105 को मैं क्या लिख सकता, तो देखिए शांत होने के लिए कंडीशन था कि 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n, इस फॉर्म में आपका जो है ये जो अंश है आपका, सॉरी हर है, ये होना चाहिए। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में आपका जो है ये आपका अगर हम फैक्टर निकालें तो ये सब आ रहा है, तो ये इसमें देखिए तो ये आपका जो 2 का पावर 5 और 5 का पावर 1 आ रहा है ना, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा, आपका ऑप्शन है डी 160 वाला, 31 का डी। अब 32 का क्वेश्चन देखिए, यदि आपका जो ये बराबर ये ए है तो आर आपसे पूछ रहा है, तो है ना, ए बराबर अगर 72 है तो 72 बराबर बी आपको दिया है, बी आपका दिया है 9। डिवीजन एल्गोरिथम में आपका ए बराबर इतना है, ए इज इक्वल टू इतना, बी, तो आर आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, तो आर क्या है आपका, देखिए अब डिवीजन एल्गोरिथम में आपको बोल रहा है कि देखिए ए प्लस, तो डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़े हैं कि देखिए तो ये आपका ए 72 है ना, तो 9 इंटू ए 8 लिख सकते हैं आप, प्लस रिमाइंडर तब क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 32 का सी। 33 में देखिए तो बहुपद इतना के शून्यंक क्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 स्क्वायर है ना, तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो इसका आंसर आपका, इसका रूट्स आ जाएगा -2 और 2, तो -2 और 2 ये आपका आंसर हो जाएगा -2 एंड 2, 33 का सी है ना। 34 का देखिए आपका, 34 में क्या है आपका, तो ये आपका डिटर्मिनेंट आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है आपको, यहाँ से बी कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है 2, तो ये 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। 34 का आपका आ जाएगा सी। 35 में देखिए आपका एक्स स्क्वायर, 35 में क्या दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 है ना, इसी द सम ऑफ जीरोज आपको दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया, कितना दिया है 6 दिया है, तो वैल्यू ऑफ के, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a है ना, तो ये आपका जो है -b/a दिया है, तो 6 इज इक्वल टू -b माइनस के है ना, के का ये माइनस है आपका, तो b इसको बाई ए का वैल्यू कितना दिया 1, तो के का वैल्यू आ जाएगा -6, के का वैल्यू -6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो के का वैल्यू 6, तो आपका जो है 35 का आंसर हो जाएगा बी, 35 का हो जाएगा बी। फिर आपका जो है 36 में क्या है आपका, यदि बहुपद इतना के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू इतना का मान आपको निकालना है ना। इसका आंसर देखिए तो आपका जो है ये क्वेश्चन दिया है कि आपका बहुपद दिया है इसका, तो अल्फा आपसे पूछ रहा है 5 इंटू अल्फा, तो देखिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a है, तो c/a निकालेंगे तो -2 और ये करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -10, 4 का 36 का बी आ जाएगा, 36 का बी। ठीक है, 37 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए तो, आपका शून्य कौन सा है आपसे पूछ रहे हैं ना, तो ये आपका क्वेश्चन है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। ठीक है तो देखिए तो इसका क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आपका आ रहा है, मेरा आ रहा है सोल्यूशन आपका ये है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, 37 का बी। और 38 में क्या दिया आपको, इतना का मूल आपका वास्तविक नहीं है ना, सी, तो यहाँ पे देखिए तो मूल के लिए आपका जो है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वास्तविक इज लेस देन आपका क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे देखिए तो बी क्या है आपका, बी आपका दिया है ए है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है सी, और आपका जो है सी के बदले में क्या दिया है बी है ना, शुड बी लेस देन 0, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc शुड बी लेस देन 0, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4bc है ना, ए स्क्वायर माइनस 4bc शुड बी लेस देन 0, तो 38 का हो जाएगा सी, 38 का सी। 39 में आपका देखिए क्या है, 39 में आपका दिया है कि समीकरण इतना के मूलों के योग या मूलों के गुणनफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया था, आपसे बोल रहा है कि इसका
मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछ रहे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी माइनस 6/1 बाई अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो 4/1। तो देखिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6/4, दो दूना 4, दो तीन 6, तो ये आ जाएगा 3/2, तो 3:2 आपका 39 का सी। ठीक है। 40 का देखिए, 40 में क्या है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखिए ये पहला ही आपका आंसर है ना, कौन सा बहुपद नहीं है बोल रहा है ना, तो बहुपद के लिए क्या है, आपको पढ़े थे कि जो भी एक्स का आपका जो पावर होगा वो आपका क्या आएगा, आपका रूट में, सॉरी आपका जो है पावर जो है डेसिमल में नहीं होगा, एक नंबर संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पे रूट, ये रूट है ना, ये भी आपका नहीं, तो कौन सा बहुपद नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें होना चाहिए कौन सा बहुपद है ना, इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये भी नहीं है क्योंकि एक्स का पावर आपका माइनस आएगा, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, कौन सा बहुपद होगा, है ना, तो 40 का आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका तीनों आपका बहुपद नहीं है, ये तीनों नहीं है। इसका वैल्यू देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 है ना, तो यहाँ पे देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस, ये क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस इसको 10 को मैं 10 स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट 54 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 41 का हो जाएगा आपका बी, 41 का बी। अब आइए 42 में देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा सा आप जो है कॉपरेट कीजिए। 42 में क्या है आपका देखिए, सॉरी ये आपका आ गया 38 39, अच्छा 41, 42 में यहाँ पे देखिए एक वर्ष में, क्वेश्चन नंबर है 42 का, कि एक वर्ष में आपका जो है एक महीना यदि चुना जाता है तो इसमें जून या सितंबर होने का चांसेस क्या है, तो जून और सितंबर आपका हो जाएगा 2, जून और या सितंबर, तो 2/12, तो 1/6 है ना, तो 1/6 आंसर हो जाएगा आपका 42 का बी। अब 43 का देखते हैं, 43 में क्या है आपका, कि एक पासे की एक फेंका कि एक फेक में विषम संख्या नहीं आने का क्या है ना, एक पासे में विषम नहीं आने का देखिए, तो आपका पासा का अगर हम बात करें तो 1 2 क्या क्या होता है 3 4 5 और 6, तो विषम संख्या बोल रहा है कि विषम संख्या नहीं आने का, तो विषम संख्या कौन कौन है देखिए, तो विषम संख्या नहीं आने का मतलब सम संख्या आने का, तो 1 2 3, तो 3 कितना हो जाएगा 6, 1/2, तो इसका हो जाएगा 43 का ए। ठीक है। 44 में देखिए तो आपको क्या बोल रहा है 44 में, कि दो पासों फेंका के संभव परिणाम की संख्या आप बताइए, दो पासों का टोटल आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, आप पढ़े हैं दो पासों का 36, तो 44 का सी है ना, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, पासा में आपका जो 6 सरफेस होता है, 6 का 2 बार फेंका जाए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। यदि इतना और इतना दिया है तो देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका कि आने का चांसेस कितना है आपका, पी आपको दिया 0.5, तो पी नॉट आपसे पूछ रहे हैं, तो 0.5 ही हो जाएगा, 1 में से आप क्या करेंगे 0.5 घटा लेंगे, तो 45 का आपका हो जाएगा सी। चलिए 46 का देखते हैं, 46 में क्या दिया है कि किसी वारामपति का मध्य इतना इतना है, तो माध्यिका आपसे पूछा, तो ये दोनों को जोड़ के, ये 46 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि है ना, आपको ये दे दिया है मीन दे दिया है, तो मीन यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, तो मीन की जगह पे 2 इंटू मीन आपको दिया है कितना, मीन एंड मोड, मीन आपका 28 दे दिया है, मोड आपका दे दिया है 16 है ना, तो आपको जो यहाँ से मीडियन निकालना है, ये फार्मूला से आप निकाल दीजिए, तो 16 आप प्लस ये 28, 16 आप प्लस 8 दूना 16 6 में 2 2 4 56, तो 6 से 12 में 5 1 6 1 7, तो आपका मीडियन हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, तो बाई टी, तो ये 4 3 दूना 6 4 3 12, तो 24 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन 46 का आपका बी हो जाएगा, 46 का बी, सॉरी 24 आ रहा है ना, 46 का सी, 46 का आपका जो है सी। 47 में क्वेश्चन क्या है देखिए, द निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता देखिए कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है, तो 1.5 आपका कभी नहीं होगा, 47 का ए। 48 का देखिए आपका, इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ना, देखिए तो बोले विच ऑफ द फॉलोइंग है, ये आपका जो है 48 का है, तो देखिए मीन आप निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेथड है ना, ये आपका जो मीन निकालने का, तो ये आपका 48 का हो जाएगा आपका आपका डी। ठीक है। 49 में क्या है देखिए, एक पासे का फेक की संख्या 1 या 5 आने का प्रायिकता क्या है, तो 1 या 5 बोल रहा है ना, तो 1 या 5 आपका जो आने का 2/6,
सॉरी सॉरी, देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपका पासा फेंक रहे हैं तो एक या क्वेश्चन 49 एक या 5 आने का प्रायिकता क्या है। तो एक और 5 अगर बात करें तो एक और 5 दो संख्या है ना, ये दो संख्या है तो दो संख्या टोटल आपका सैंपल स्पेस 6 है तो ये काटेंगे तो आपका 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। 49 का बी। 50 में क्या है आपका, देखिए एक थैले में 7 लाल है। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि आपका जो है 7 रेड है, 8 आपका ग्रीन है और 5 आपका वाइट है ना। 3 बॉल है तो आपसे बोल रहा है कि एक गेंद चुना जाता है तो न लाल न सफ़ेद होने का प्रायिकता क्या है। मतलब कि देखिए तो न लाल और ना सफ़ेद है ना, तो हमको क्या चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन का कितना हो जाएगा 8/, टोटल आपका कितना है 8 7 15 5 20, तो इसका 4 दूना 8 4 5 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/, इसका आंसर आ जाएगा 2/5। तो 2/5 आपका देखिए आंसर है 2/5 आपका, हाँ 50 का ए, तो 50 का ए हो जाएगा आपका, है ना। 50 का यहाँ पे 2/5 आपको दिया हुआ है। 51 में देखिए तो क्या है आपका, 51 का अगर हम बात करें तो 51 में आपका दिया गया है एक आपका पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पे आपका जो है, तो ये मान लीजिए आपका 20 मीटर की ऊंचाई पे है ना, और इसके डोर के पृथ्वी से एंगल आपका 45 डिग्री आपका बन रहा है ना। तो आपसे बोल रहा है कि डोर की लंबाई पूछ रहा है तो हमको ये निकालना है ना, तो ये आपको दिया है और ये तो हमको साइन थीटा यूज़ कर लीजिए। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है आपका, ये मान लीजिए कि आपका लंबाई आपका एच है ना, तो 20 बाई हाइपोटेनस एच, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू 20/h, तो एच बराबर आ जाएगा आपका 20√2, तो आंसर आ जाएगा 51 का ए। ठीक है, अब 52 का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ए कॉस थीटा प्लस बी आपका जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 8 आपका दिया हुआ है ना, और दूसरा आपको दिया है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों में अलग अलग है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है आप एलिमिनेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस से गुना कर दीजिए है ना, तो कॉस से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ये आपका कॉस आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें यहाँ भी कॉस आ जाएगा। यहाँ पे हम साइन से गुना कर देते हैं, तो साइन से गुना करेंगे तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ गया ए कॉमन लेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, है ना। ये आपका आ गया इतना। अच्छा, अब इसको ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये 52 है, तो 52 में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 64, और दूसरा आपका है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 16। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आपका बी स्क्वायर आ जाएगा और ये कट जाएगा तो ये आपका 6 और ये 8 80 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 80, 52 का ए, है ना। 53 में देखिए तो ये साइन 45 और प्लस कॉस 45, साइन 45 का वैल्यू 1/2 और ये 1/2, तो √2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, देखिए तो ये 2 आ जाएगा, रूट ये आपका √2 इंटू 2/√2 आ जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल तो 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 53 का बी। 54 का क्या बोले, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू है आपका, थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे आप, अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू बोल रहे हैं 1/2, तो 1/2 किसका होता है कॉस थीटा में आपका 60 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो साइन स्क्वायर आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और -1, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और -1, तो ये आपका आ जाएगा -1/4, तो ऑप्शन आपका 54 का सी, है ना। फिर 55 में देखते हैं आप, 55 में क्या है क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन आप पढ़े हैं, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 55 का सी, है ना। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है 55 का आपका सी। 56 में देखिए, 56 में क्या है आपका tan इतना और इतना, तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, और ये आ जाएगा आपका tan थीटा
इसको करेंगे तो टेन थीटा इंटू क्या आएगा, टेन थीटा इंटू आपका जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सॉरी प्लस आपका आ जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। तो देखिए ये टेन माइनस टेन से ये टेन का जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा टेन, तो टेन टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, अब बाई आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन से टेन कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा टू सेक थीटा होता है 1/cos, अब बाई टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस, है ना। कॉस से कॉस कट जाएगा तो टू बाई साइन थीटा को क्या लिखते हैं आप, टू कोसेक थीटा, तो आंसर आप आ जाएगा 56 का सी, 56 का आपका आ जाएगा सी। 57 में देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है ना, वैल्यू पुट करेंगे 57 का। देखिए 57 में क्या है आपका कि टू आपका है 57 में टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे आप, देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस थ्री, कॉस 45 का 1/√2 होता है, तो √2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 का वैल्यू होता है √3 तो स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 3 ये आपका हो जाएगा 2 प्लस ये आपका 3, तो ये दो कट जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो 2, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 6, तो 6 एक 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4/2, तो ये 4/2 आ गया 2, तो ऑप्शन आ जाएगा 57 का बी। 58 का क्वेश्चन देखते हैं। 50 में क्या बोल रहा है, यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई इतना दिया है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। घन का आपका, ठीक है, घन का आपका क्या होता है, तो घन का देखिए, तो घन का आपको दिया हुआ है ना, डायगोनल आपको दिया है कितना 5√3, तो घन का डायगोनल होता है √3 इंटू ए, है ना, चाहे √3 इंटू साइड, तो ये देखिए तो √3 से √3 साइड आपका आ गया 5, तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, 6a² होता है ना, तो 6 इंटू 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना, तो 25 छक 150, इसका आंसर आ जाएगा 150, तो आपका 58 का हो जाएगा सी, ठीक है। 59 में देखिए तो आपको क्या बोल रहा है, 59 में बोल रहा है कि एक गोले का आपका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का, तो गोला का कुल पृष्ठीय 4πr² होता है, और क्या बोल रहा है आपका उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², है ना, तो ये आपको कट जाएगा तो 4:3, आंसर आ जाएगा आपका 59 का बी। 60 का बात करें हम देखें तो 60 में क्या बोल रहे हैं, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया है, उसकी ऊंचाई का अनुपात आपको दिया था, बेलन का R1 दे दिया आपको, R1 और R2, R1:R2 आपको दे दिया 3:7, और उनका H1:H2 आपको दे दिया 7:12, तो उसका पूछ रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। निकालिए आप, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा, बेलन का है ना, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πRH, है ना, तो 2πR1 आपका मान लीजिए कि 3 है ना, 3 इंटू एच आपका दिया है 7 बाई R2 2π, इसका दिया है 7 इंटू 12, 7 से 7 कर जाएगा, 2π से 2 पर ये आपका 4, तो 1:4, इसका आंसर आ जाएगा 1:4, तो इसका 50 आपका जो है 60 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब आता है चलिए 61 में, 61 का क्वेश्चन क्या है, 61 में देखिए तो बोल रहा है कि ये आपका समांतर का सर्वांतर आपसे पूछ रहा है, तो सर्वांतर देखिए आप समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, तो जब आपका समांतर श्रेणी दिया है तो सर्वांतर आपसे पूछ रहा है, तो कोई सी आपको 7 प्लस √3 में से आप क्या कर लीजिए 7 घटा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा √3, तो इसका आंसर आ जाएगा √3, 61 का बी, 61 का आपका बी हो जाएगा। 62 में देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है बोल रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए इसमें से हम ये घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, है ना, इसमें से ये घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 2 आएगा, इसके 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, तो नहीं आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, है ना, डी सेम आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी। फिर 63 में देखिए तो समांतर श्रेणी में है बोल रहा है ना, तो अंतर देख लीजिए, 4 में से जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो ये आपका श्रेणी में नहीं है ना, इसमें से घटाएंगे तो -4, ये माइनस ये भी नहीं है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो ऑप्शन डी 63 का डी, इसमें सारा अंतर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 64 में देखिए AP का 12वां पद आपसे पूछ रहा है, तो 12वां पद देखिए ए आपको दे दिया -10, और आपका डी दे दिया, डी निकालेंगे तो -6 और -10, है ना, आपका जो है
माइनस ऑफ माइनस, माइनस निकालेंगे तो ये +10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4, है ना। इसमें आप जो है अंतर कितना है, तो -6, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4, ये 4 आ रहा है आपका आंसर। तो आपसे 12वां पद A12 पूछ रहे थे। A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A+11D, है ना। तो ये आपका -10 अब +11D, 11 × 4 होता है 44, तो ये आपका जो है 34 हो जाएगा आंसर। 44 में से 10 घटाएंगे तो 34, तो आपका 64 का हो जाएगा C। 64 का आपका आ गया C। 65 में देखिए क्या है आपका, तो कौन सा जो है पद, कौन सा पद 10√2 है ना। ये आपसे कौन सा पद n पूछ रहा है आपसे, तो an आपको दे दिया, an आपको दे दिया 10√2, है ना। a आपको दिया है √2, और आपका d कितना दिया है, तो d आपका देखिए, तो इसको मैं √8 है, √8 माइनस √2 ये आपको दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2, है ना, 4 × √2 लिख सकता हूँ। जब 4 का 2 में से √2 आ गया, √2 आ गया, तो आपका जो है ये पूछ रहा है n पूछ रहा है, n आपको दिया 10√2 = a+n−1 × d, है ना। यहाँ से a का वैल्यू दिया है √2 + n−1, है ना। √2 आपका जो है ये देखिए 10√2 है, यहाँ पे n−1 × √2 से कॉमन नहीं तो ये और ये कट जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा 10 = 1 + n−1, n = 10, 10वां पद आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 65 का B। 66 का देखिए, अगर ये आपका ये समांतर श्रेणी में, तो x का मान आपसे पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए। अगर समांतर श्रेणी में है तो 3x - x + 2, है ना, = क्या आएगा 4x + 1 - 3x, या यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2x - 2 = ये x + 1, है ना, ये इधर आएगा तो x = 3, तो आंसर आ जाएगा 3, 66 का C। अब आता है 67 में, देखिए 67 में क्वेश्चन क्या है, तो एपी का आपको दिया हुआ है ना, एक आपका जो है एपी दिया हुआ है। ये 66 का था। 67 में देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एपी आपको ये दिया हुआ है का 0 में पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो देखिए ए बराबर दे दिया कितना, ए है 21, है ना, और डी आपको निकाल लीजिए, डी आपका आ जाएगा -3, है ना, और आपका जो है ए एन आपको दिया है, ए एन = 0, तो ये पदों की संख्या एन निकालना है, तो ए एन = आप फॉर्मूला पढ़ें क्या है, a+n−1 × d, है ना। ए एन आपको 0 दिया है, ए आपका 21 है, +n−1 × d, डी का वैल्यू कितना दिया -3। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा 21, ये हो जाएगा आपका -3n प्लस ये आपका -3, तो ये आपका 3n = कितना आ गया 24, तो n बराबर आपका आ गया 8, तो आपका n = 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो 67 का C। 68 में ये प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, तो योगफल आपका जो सिंपली आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला 1/2 × n × n-1, ठीक है। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का ऑड नंबर, हाँ ठीक है, n × n+1, ठीक है। 69 में देखिए आपका क्या है, समांतर श्रेणी आपका जो है, समांतर श्रेणी आपको ये दिया है, तो A30 - A10 आपसे पूछ रहा है, तो ए बराबर आपको देखिए, ए बराबर आपको दिया है 9, डी बराबर आपको दे दिया है 14 में से 9 हो जाएगा तो 5, है ना, और आपको A30 का वैल्यू निकाले तो A+29D, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 29 × 5, 9 × 45 के बाद में 4, 9 × 5 10 4 14 +9, तो ये आपका आ जाएगा 9 × 5 14 154, है ना। उसी तरह आप क्या निकालिए, ए आप जो है 20 निकालिए, सॉरी 10 निकालिए, तो A10 का वैल्यू A+9D, है ना, ए कितना है, ए आपका है 9 +9D, 9 × D 5, तो 9 + 9 × 5 45, है ना, तो ये आपका आ गया 54, है ना। तो आपसे पूछा था A30 - A10, तो ये आपका हो जाएगा 154 में से आप 55 घटा लीजिए, तो आपका 100 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 69 का B, है ना। अब आता है 70 में क्या बोल रहा है, ये आपका श्रेणी में दिया है, तो T7 एनवा पद Tn = इतना है, तो T7 आपको निकालना है। T7, तो यहाँ पे Tn = क्या दिया है 2n + 7 दिया है आपको, तो T7 आपसे पूछा था, 7 वैल्यू डाल दीजिए, 14 7 दूना 14 +7 31, सॉरी 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 का B, है ना। चलिए 71 देखते हैं। 71 में क्या है आपका ए स्फीयर ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर, तो हाइट आपसे पूछा, तो स्फीयर बोल रहा है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3
पाई एक्स क्यू, है ना, ये बराबर होगा कोण का वॉल्यूम क्या, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको दिया एक पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हाइट हमको निकालना है। तो हाइट निकालेंगे तो 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कट गया, है ना, तो और एक्स स्क्वायर से ये एक्स कट गया, तो आपका जो है क्या आ रहा है आपका एच इज इक्वल टू कितना आ गया 4x, तो आपका 4x हो जाएगा 71 का ए। 72 में देखिए ए एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसका प्रत्येक किनारा पूछ रहा है। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया, तो 6a² इज इक्वल टू आपको कितने दिया 150, तो a² बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6×25, तो a बराबर आ गया 5, है ना, तो प्रत्येक आपका जो 5 सेंटीमीटर का 72 का सी। फिर 73 में देखते हैं, दो वृत्त बेलन जिसका आयतन समान है और उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है को त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन सेम है। अच्छा V1 V2 दिया, आयतन आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर। अच्छा इनका उनकी ऊंचाई का अनुपात है त्रिज्या, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच आपको एक्स है मान लेते हैं, ये पाई R2 का स्क्वायर इंटू 2x, है ना, तो यहाँ से पाई कट गया, तो आपको एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, है ना, 2/1, तो यहाँ से आपको R1/R2 आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √2:1, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा √2:1, 73 का बी, 73 का आपका आ गया बी। ठीक है, अब आते हैं 74 में। 74 का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 74 में देखिए तो आपको अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 दिया है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि उसका त्रिज्या क्या होगा, तो 462 आपको दिया, तो ये त्रिज्या आपका 7 आ रहा है, तो 74 का आपका हो जाएगा बी, है ना। 75 में देखिए एक घनाव है जिसकी लंबाई आपका चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है, तो घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया। लेंथ आपको दे दिया है कितना 15, ब्रेथ आपको दे दिया 6 और आपका हाइट दे दिया है 5, तो इसका तो होता है 2 × H L+B, ये फॉर्मूला हो जाता है 2 × 5 और L+B 521, ये 210, तो 210 हो जाएगा आपका 75 का सी। 76 में देखिए क्या है 76 का क्वेश्चन 76 कहाँ गया 76 में देखिए तो आपका क्वेश्चन है कि अरे यार किधर गया 76 में ये आपका है कि एक आपका घनाव के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है, तो घनाव का आयतन आपसे पूछ रहा है ना, आपको ये दे दिया है 3, आपका बोल रहा है कि 3 संलग्न फलकों का दिया है, x² दिया है, और ये आपका जो है मतलब ये आपको LB दे दिया, ये आपका BH दे दिया y² और आपको ये दे दिया LH आपको दे दिया Z², है ना, तो इसका आप पूछ रहा है कि तो घनाव का आयतन आपसे पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है LBH, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो L² B² H² इज इक्वल टू आ जाएगा x² y² और Z², तो अगर LBH हमको निकालना है तो रूट अंडर क्या आएगा आपका x² y² और Z², तो ये आपका आ गया XYZ, तो इसका आप वैल्यू आ जाएगा 76 का ए, 76 का आपका ए आ जाएगा, है ना। 77 में क्या बोला ए का मध्य का 10 है, तो एक्स का मान आपसे पूछ रहे हैं, तो मध्य का देखिए का माध्य 10 है, तो माध्य में मतलब कि बीच का, है ना, निकाल लीजिए आपका ये सबको जोड़िए 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 13 36 प्लस x बाई कितना है आपका ये 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 में से 36 जाएगा तो 14, आंसर आ गया 14, 77 का बी। 78 में देखिए आपका इसका माध्यिका आपसे पूछा, तो माध्यिका कितना हो जाएगा देखिए मिडल टर्म, तो पहले तो इसको सजा लीजिए आप, है ना, सजाएंगे तो क्या लिखेंगे आप ये है आपका 6, फिर आपका आ जाएगा 8, फिर आपका आ जाएगा 9, फिर आपका आ जाएगा 15, फिर आपका आएगा 16, फिर आपका आएगा 18, फिर आपका आएगा 21 22 और 25, है ना, तो इसका मिडल टर्म देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 1 2 3 4, 4 के बाद आपका इधर 4 तो 16, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 16, 78 का सी, 78 का सी। 79 में देखिए 79 में क्या है आपका 79 में ए और बी का समांतर मध्य पूछ रहा है, तो ये हाँ समांतर अर्थमेटिक मीन आपसे पूछ रहा है, तो ये 79 का आपका डायरेक्ट हो जाएगा बी, है ना,
ये आपका 79 का बी। 80 का देखिए तो का बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक मतलब क्या है कि जो जितना बार रिपीट हो रहा है, जो ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, यहाँ पे दो, आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 80 का बी, है ना। 89 81 का देखिए, यदि तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपका पढ़े हैं कि एरिया का स्क्वायर, है ना, एरिया का स्क्वायर बाई, मान लो एरिया 1 बाई एरिया 2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आपका भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। कोई भी जो समांतर भुजा का, मान लीजिए कि आपका जो है AC बाई जो भी है, समांतर भुजा का अनुपात क्या होगा, है ना, भुजा का स्क्वायर के अनुपात में होगा, भुजा का स्क्वायर के अनुपात में होगा एरिया, है ना। तो एरिया का देखिए, एरिया कितना दे दिया, 121 बाई कितना दिया, 225, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 बाई, ये हो जाएगा 15, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 11 बाई 15, ये आपका आंसर हो जाएगा 11 का 81 का सी। 82 में क्या है देखिए, 82 में बोला है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अगर आपका रेशियो दिया है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49 और 25, 82 का सी। फिर 83 में क्या बोला है कि दो ट्रायंगल आपका जो है क्या समरूप है ना, ये आपका दिया है तो क्षेत्रफल इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। ABC का क्षेत्रफल अगर इतना है तो आपका ठीक है। देखिए आपका जो है ये क्यूब, ये हमने पढ़ा है कि एरिया का दो आपका अगर समांतर समरूप है तो एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपका एरिया दिया है, ABC का एरिया दिया है आपका 3, तो यहाँ से दिस बाई एरिया दिस इज इक्वल टू स्क्वायर कर लेंगे तो 9 का स्क्वायर पे 7, तो यहाँ से आप ए निकालिए, ए लिखेंगे 273 इंटू 7 स्क्वायर, अब बाई 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 9 से कटेगा, देखिए 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, 9 तियाँ 27, तो ये आपका आ जाएगा 49 गुना 3, 9 तियाँ 27 के साथ हाथ में 2, 4 3 12 13 14, 147 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी, आपका 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 में क्या है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है ना, तो जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आपका जो है ये रेडियस जो है ना, मान लीजिए कॉर्ड है ना, और ये कॉर्ड आपका जो है बोल रहा है कि रेडियस के बराबर है, बोल रहा है ना। यदि किसी वृत्त का जीवा जो है की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, अगर मान लीजिए कि ये आर है ना, और ये भी आर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये r/2 हो जाएगा, तो ये भी r/2 हो जाएगा, है ना। तो आप ये एंगल अगर हमको निकालना है, ये वाला एंगल, है ना, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, सॉरी आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा r/2 अब बाई आर से आर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/2 30 का वैल्यू है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो ये 30 और ये 30 तो 60, तो आपका एंगल आ जाएगा 60, तो 84 का आपका आंसर आ जाएगा आपका 60, तो 84 का आपका आ गया सी, है ना। अब 85 का क्वेश्चन देखते हैं। 85 में क्या है, 85 में बोला है कि दो वृत्त यदि बड़ा रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनमें से स्पर्श रेखा की संख्या, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से, अगर मान लें कि अगर कोई भी अगर वृत्त है ना, ये बाह्य रूप से अगर आपका कर रहा है स्पर्श, ये ऐसे अगर कर रहा है, तो इन लोग में बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, टू इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट तो आपका जो है एक होगा, है ना, कॉमन टेंजेंट तो एक होगा, 1 आएगा आंसर 85 का ए। ठीक है, फिर यदि आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, आपको बोल रहा है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका ये सर्कल दिया हुआ है और बोल रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, ये आपका दिया है, ये आपका स्पर्श रेखा बोल रहा है कि ये स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री है, ये 90, और ये बोल रहा है कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है ना। ये आपका रेडियस दे दिया आपका कितना, 3 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे निकालना है। तो अगर लंबाई देखिए तो ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या यूज़ कर लीजिए, हमको ये लंबाई पूछा है तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका परपेंडिकुलर बाई ये टेन 30 इज इक्वल 30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई आपका
बेस, तो ये 3 बाई आपका क्या हो जाएगा, ये हमको पी टी निकालना है, ये मान लीजिए पी टी, तो टेन थर्टी का वैल्यू 1/√3 है ना, इज इक्वल टू 3/PT, तो पी टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3, ऑप्शन सी। तो 86 का सी। चलिए 87 में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में कि अगर किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है तो उसका नया क्षेत्रफल आपका क्या होगा। पहले पाई आपका क्या था, परिधि 2 पाई था, है ना, अब क्या हो गया 4 पाई हो गया, मतलब कि ये आपका 4 पाई हो गया, ये मतलब कि 2 गुना हो गया, 2 × 2 पाई आपका हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि परिधि अगर हो गया तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो परिधि आप पढ़े हैं 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई दे दिया, है ना। तो रेडियस आपका जो है 2 पाई से 2 पाई, रेडियस पहले 1 था। अब यहाँ से अगर आपका जो है अभी 2 पाई r इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई, है ना नया। तो ये 2 से 2 कट गया, पाई से पाई, तो रेडियस कितना आ गया 2, नया वाला आपका रेडियस 2 आ गया। तो बोला कि इनका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यह हो जाएगा π×1, तो पाई और इसका करेंगे तो πr², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई, तो नया वाला जो आपका क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी 87 का डी। 88 में देखिए दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, है ना। माध्यिका का अनुपात आपका आ जाएगा 10:9, है ना, 88 का बी। फिर आपका 89 में देखिए दो समरूप त्रिभुज परिणाम क्रमशः इतना और इतना है, इनके पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इतना है तो दूसरी भुजा का, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज क्रम के परिमाप आपको दिया है ना, परिमाप आपको दिया है 60, पेरीमीटर आपको दे दिया 60 और 40। तो अगर आपका जो है पहले त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 12 है तो दूसरी का क्या हो जाएगा, तो 12×5 = 60 है, तो आपका 10×4 = 60, तो 4 हो जाएगा, ये 12 में हम गुना कर रहे हैं ना। तो तो ये आपका जो है 89 का आपका आंसर आ जाएगा डी, 89 का डी। अब 89 90 का देखिए, तो अगर ये ट्रायंगल इतना में क्रमशः आपका ये है, ये पैरेलल दिया है तो एम पी दिया है, अच्छा ठीक है, ट्रायंगल एम एन, एक तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा, एम एन ओ ट्रायंगल आपको बोल रहा है कि एम एन ओ क्वेश्चन नंबर है आपका ये 90 में, तो एम एन ओ पी क्यू क्रमशः भुजा एम एन और एक बिंदु है, पी क्यू क्रमशः भुजाएं एम एन और आपका जो है एम ओ पर आपका बिंदु है, दो पी क्यू इज इक्वल टू आपका बोल रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू पैरेलल दिया है यदि, ठीक है। तो एम पी आपको दे दिया, एम पी आपका दिया है कितना, एम पी बाई पी एन आपको दिए 3:5, तो एम क्यू और ये रेशियो पूछ रहे, तो ये भी आपका वही हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, आप पढ़े हैं दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस होता है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3:5, 3:5, 90 का डी। 91 का देखिए आपका क्या है, ये इनमें कौन सा द्विघाती समीकरण है बोल रहा है, तो देखिए तो ये आपका पहला वाला सॉल्व करेंगे तो ये आपका x² आएगा, है ना, यहाँ से x² ये कट जाएगा, यहाँ पे x² आएगा, है ना, तो ये द्विघाती हो जाएगा, है ना, ये आपका द्विघाती है 91 का बी। फिर आपका आ जाएगा 92 में देखिए तो किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 और 3 है तो द्विघात बहुपद आप क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना। यदि शून्यांक यदि दिया है तो आपको एक शून्यांक 5 है और दूसरा 3 है, तो पहले हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, तो ये आपका 2 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा -15। तो फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये फार्मूला आपको पढ़ना था, तो ये आपका x² माइनस अल्फा इंटू बीटा 2x प्लस ये आपका प्लस इंटू माइनस माइनस तो -15, तो ये x² माइनस 2x -15, 92 का बी। 93 में क्या है देखिए, 93 में बोला है कि यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1, ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन है 4x² प्लस 4x प्लस 1, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का पावर 1 प्लस बीटा का पावर 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/α प्लस 1/बीटा, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लिखेंगे, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, सॉरी -b/a, तो माइनस बी का वैल्यू 1/4, अब बाई अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो 1/4, है ना। तो ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा -4, आंसर आ जाएगा -4, तो -4 आपका 93 का बी। 94 का देखिए आपका 94 में क्या आता है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग 4 है ना, अल्फा प्लस आपको दे दिया 94 का कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है, कितना है आपका अल्फा प्लस बीटा आपका दे दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे दिया 3, तो बहुपद आप तो फॉर्मूला है
px इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। विघात बहुत के शून्यांकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है, तो बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब क्योंकि देखिए ये 2 है, आपको निकालना है ना, तो ये आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आ जाएगा, तो 94 का बी। 95 में क्या है आपका, ये आपका दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस और बीटा है, तो इतना आपको निकालना है, ठीक है। एक्स 95 का अगर हम क्वेश्चन देखें तो दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर, तो 1/4 इंटू एक्स आप लिख सकते हैं, अब प्लस 1/4, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू 1/4, अब बाई ए का वैल्यू दिया 1, तो ये आ गया -1/4, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 इंटू आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 इंटू -1/4, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया -1, है ना। तो आपका 95 का डी। 96 में क्या है देखिए, 96 में आपको बोल रहा है कि रैखिक समीकरण 96 में आपका हल निकालना है, तो हल आपको सॉल्व कर लीजिए। हल के लिए क्या है आपका 97 का, अगर हम 96 का अगर हम बात करें तो यह दिया है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, यहाँ से आप 7 माइनस 2y आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका जो है किस में हल होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आपका कितना आएगा, टेबल बना लीजिए, नहीं होगा तो वो x है और ये y है, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखिए, 1 रखेंगे तो ये 7 में से 2 जाएगा 5, तो 1 और 5 है आपका का एक हल है, तो ये 1 और 5 है। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 7 माइनस 2y, है ना। अब यहाँ से हम x का वैल्यू देखिए, तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे, x और y, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा देखिए, 1 रखेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2y आ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो -6 इज इक्वल टू -2y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू 3 है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 3, तो आपका 96 का सी आ जाएगा। फिर 97 में देखिए आपका ये x का पावर कितना दिया है देखिए, 97 भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा देखिए, तो भागफल ऑब्वियस है कि भागफल का घात, यहाँ पे x का घात कितना है आपका देखिए, x का घात यहाँ पे 3 है और भाग देना हमको x का पावर 5 में, तो x का घात 2 होगा मैक्सिमम, तो इसका आंसर आ जाएगा 97 का सी। फिर आपका देखिए 98 में क्या है आपका, 98 में आपका है कि इसके अभाज्य गुणन के 5 घात क्या है, का में 5 का घात, तो 625 का आप लिखेंगे क्या, 25 का ये स्क्वायर है ना, तो 25 का ये 25 का, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 98 है ये, तो 25 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर का पावर 2, तो ये 5 का पावर 4 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 का पावर 4, 98 का सी, 98 का आपका आ जाएगा सी, है ना। फिर 99 में देखिए आपका एक द्विघात इतना दिया है कि एक शून्यंक कितना है, तो के का मान आपसे पूछ रहा है, का एक शून्यंक आपको दिया -3, तो एक्स स्क्वायर देखिए 98 में क्या है, 99 में एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के दिया है ना, और एक आपका शून्यंक दे दिया, शून्यंक कितना दिया, p(-3), तो आपका 0 बना देगा, है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका है वहाँ पे x, वहाँ पे -3 रखे, तो -3 का स्क्वायर -11 इंटू -3 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो ये 9 + 33 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो माइनस के इज इक्वल टू आ गया माइनस, ये आपका हो जाएगा 42, है ना। तो माइनस से माइनस कट गया तो के इज इक्वल टू 42, तो 99 का आपका आ जाएगा बी। 100 का देखिए, 100 में क्या है आपका कि ये आपका कितने हल होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल 2 है ना, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो ऑब्वियसली कि अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसके कितने हल होंगे, तो आपका जो है हल निकाल लीजिए। आपका देखिए तो 3x माइनस 7y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, और 6x माइनस 14y माइनस 32 इज इक्वल टू 0 है। देखिए तो यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से गुना किया है, तो ये लेकिन ये 2 से गुना नहीं हुआ, तो इससे आपका कोई हल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपका पैरेलल का कंडीशन है, समांतर का। तो जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कोई हल नहीं आएगा, 100 का बी। तो ये हुआ आपका जो 1 नंबर वाला जो है सारा सोल्यूशन आपका।